नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सामने आ रही है दिल्ली से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी है। ईद के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी गई है और यह त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है। तो ये राष्ट्रपति ने लोगों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में शांति और समृद्धि, खुशियां लेकर आए। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद जो है इसकी बधाई लोगों को देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ईद के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई। यह त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी। ईद उल फितर की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और कहा यह त्योहार समाज में आशा और सद्भाव की भावना को बढ़ाए। आप सभी के प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। तो ये पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ईद को लेकर देशवासियों को बधाई दी है और कहा कि यह त्योहार समाज में आशा और सद्भाव की भावना को बढ़ाए और साथ ही साथ लोगों के प्रयासों में खुशी और सफलता मिलने की कामना जो है पीएम ने की है। और वहीं एक और जानकारी आपको बताते चले, 70 साल का सपना साकार होने जा रहा है। कश्मीर में पहली बार वंदे भारत ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत चलाई जाएगी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, अब जम्मू कश्मीर में पहली बार वंदे भारत जो है वो दौड़ेगी और ट्रेन की सौगात जो है अब मिलने जा रही है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये कटरा से श्रीनगर के लिए पहली भारत ट्रेन को जो है अब संचालित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो कश्मीर में पहली बार अब 70 साल का जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखेगा। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जाएगी। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की ये कोशिश। और आपको बताते चलिए, ये जानकारी सामने आ रही, जहां पर्यटन, बागवानी, कृषि, उद्योग, शिक्षा और औसत कश्मीरी को बढ़ावा देगी ट्रेन और विशेष रूप से इंटरफेसिंग सुविधाओं के साथ जो है ये डिजाइन की गई है। रियासी जिले के कटरा से चलकर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पार करते हुए श्रीनगर और फिर उत्तरी कश्मीर के बारामूला में अंतिम गंतव्य तक पहुंचेगी। ट्रेन अभी तक अगर हम बात करें तो फिलहाल केवल संगलदान से बारामूला तक सफर करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसको 19 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। और बढ़ते हैं आगे दिल्ली से जानकारी आपको बताते चले, कांग्रेस ने दिल्ली में 3 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्ति की है। रोहिणी से इंद्रजीत सिंह, शौकीन, बदरपुर से हर्ष चौधरी नियुक्त किए गए। आदर्श नगर से सिद्धार्थ राव को जिलाध्यक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्ति की है। और आपको बताते चले, दिल्ली के 3 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और आपको बताते चली, चुनाव के लिहाज से और अपने पार्टी को मजबूती देने के लिहाज से बेहद अहम अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उस पर सक्रिय नजर आ रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पार्टी और जो तमाम कार्यकर्ता है उन्हें मजबूती दी जा सके। और इसी के तहत अब 3 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति दिल्ली में की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्ति की है। रोहिणी से इंद्रजीत सिंह, शौकीन, बदरपुर से बात करें तो हर्ष चौधरी नियुक्त किए गए। वहीं इसी के साथ आदर्श नगर से सिद्धार्थ राव को जिलाध्यक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर आपको बताते चले, प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी गई है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बधाई दी है। ईद आपसी भाईचारा का संदेश देता है, उन्होंने कहा है। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ईद की बधाई दी। मेल मिलाप, खुशियां बांटने और सद्भाव का त्योहार है, अखिलेश यादव ने कहा है। इसी के साथ साथ अब ईद को लेकर तमाम जो बड़े दिग्गज है, नेता हैं, वो एक एक करके बधाई दे रहे हैं। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ईद की बधाई प्रदेशवासियों को दी है। और इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी बधाई दी है और कहा कि ईद आपसी भाईचारा का संदेश देता है। और इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ईद की बधाई देते हुए कहा कि मेल मिलाप, खुशियां बांटने और सद्भाव का ये त्योहार ईद है। और ईद के मद्देनजर हम देखें तो देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और ऐसे में जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद किए गए हैं और तमाम जो लोग हैं, बड़े दिग्गज है, नेता हैं, वो सभी एक एक करके ईद की बधाइयां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, बरेली से खबर आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा। 932.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 100 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाएंगे सीएम योगी। अटल आवासीय विद्यालय और 132 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो बरेली दौरे पर कल योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां तकरीबन बताया जा रहा है 932 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। 100 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और बेहद अहम जो है बरेली के लिए दौरा, जब बरेली के लिए मुख्यमंत्री सौगात की बौछार करेंगे। और 100 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे के दौरान दिखाएंगे। साथ ही साथ बताया जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय और 132 परियोजनाओं का लोकार्पण भी इस दौरान किया जाना है। बरेली ग्राउंड में, कॉलेज ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो बरेली दौरे पर जहां कई सारी परियोजनाओं का जो है उन्होंने वो हरी झंडी दिखाएंगे उन्हें, और साथ ही साथ जो इलाका है उसे कई सौगात भी देंगे, विकास कार्यों की सौगात। और 100 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ बताया जा रहा है बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को अपना संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो बरेली कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का इस दौरान शिलान्यास, लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही साथ विकास भवन में समीक्षा बैठक के बाद नवाबगंज के अटकटा नजराना में अटल आवासीय विद्यालय का जो है उद्घाटन करेंगे। विकास भवन सागर सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। और इसके बाद तहसील नवाबगंज के ग्राम अटकटा नजराना में नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में मनाई जा रही ईद को लेकर यूपी में हाई अलर्ट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। डीजीपी मुख्यालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। पुलिस, पीएसी और आरपीएफ जवानों की तैनाती देखने को मिल रही। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाएंगे। सड़क नमाज जो है सड़क पर पढ़ने की इजाजत नहीं, और ऐसे में मस्जिदों में ही नमाज संपन्न कराए जाएंगे। तो आपको बताते चले लखनऊ से खबर, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में लोग ईद मना रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि बात करें तो ईद को लेकर यूपी में हाई अलर्ट भी है। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बात करें तो डीजीपी मुख्यालय की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह के जो माहौल है वो खराब ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से ईद संपन्न कराए जाए। वहीं अगर हम संवेदनशील इलाकों की बात करते हैं तो संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस, पीएसी और आरपीएफ जवानों की इस दौरान पूरी तैनाती, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जो भी गलत अफवाह फैलाते हैं उन पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएंगी। साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। जो लोग हैं, जो विशिष्ट समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जाकर मस्जिदों में ही नमाज अदा करेंगे।
बढ़ते ही आगे, मोदी कैबिनेट में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के दौरान अठावले ने इस साल के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। 3 दिन के दौरे पर बिहार आए अठावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह बिहार के चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए यहां आए हैं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उनका रुख एनडीए के समर्थन में रहेगा। अठावले ने कहा कि मैं 3 दिन के दौरे पर आया हूं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से बात भी करूंगा। मैं उन्हें आदेश दूंगा कि हम बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और एनडीए का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्वस्त किया है कि मेरी पार्टी एनडीए का हिस्सा रहेगी और बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। मैं एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी आऊंगा। हम यहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं महाबोधि मंदिर, रामदास अठावले ने कहा कि बोध गया मंदिर के भिक्षुओं के आंदोलन पर रामदास अठावले ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए चल रहे भिक्षुओं के आंदोलन का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। साथ ही महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 निरस्त करने की भी मांग को दोहराता हूं। रामदास अठावले ने कहा कि बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए देश के विभिन्न भागों से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए बोध गया पहुंच रहे हैं। रामदास अठावले के अनुसार इस मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सोनभद्र से खबर सामने आ रही जहां सेंचुरी क्षेत्र में भीषण आग लग गई और वन्य जीवों पर अब इससे खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आग से वन कर्मियों में मचा हड़कंप और हिरण की कई प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध जंगल में ये आग फैल गई है। ब्लैक बग घाटी से कंडाकोट के नजदीक तक लपटें इसकी पहुंच रही है और यह की तस्वीरें जहां धू धू कर जो पूरे जंगल में आग लगी वो जलते हुए तस्वीरें भी सामने आई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई कीमती पेड़ भी इस दौरान जलकर राख हो गए हैं। घोरावल क्षेत्र के महुअरिया में ब्लैक बग की घटना ये बताई जा रही है जहां जंगल में आग लग गई और बताया जा रहा है कि काफी दूर तक जो है आग फैली और आग से वनकर्मियों में भी हड़कंप मच गया है। हालांकि वन्य जीवों पर भी खतरा अब जो है वो मंडराता हुआ नजर आया, यानी कि गर्मी की शुरुआत होते ही अब आग की खबरें शुरू हो गई हैं आनी। और बताया जा रहा है कि हिरण की कई प्रजातियों के लिए ये जंगल प्रसिद्ध है जहां इतनी बड़ी जगह में फैल गई आग और वन कर्मियों में इसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और वहीं देश भर में ईद का जो त्योहार है लोग पूरे सौहार्द के साथ मना रहे हैं। हम आज आपको दिखाएंगे जहां अलग अलग तस्वीरें भी ईद को लेकर सामने आई हैं और पूरी शांतिपूर्ण माहौल में जो है ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी इस दौरान देखी जा रही है। तो हम बात करें, यहाँ आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, बुलंदशहर, बदायूं से, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस गश्त भी जारी है। चंदौली की बात करें, कानपुर की बात करें, वाराणसी, एटा और कन्नौज यानी कि यूपी के अलग अलग जिलों से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात है। बच्चों में भी एक अलग उत्साह, गले मिलते एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस गश्ती भी की जा रही है ताकि जो माहौल है वो पूरी तरह कंट्रोल में रहे, किसी भी तरह की जो हिंसात्मक घटनाएं होती है वो सामने ना आए, यानी कि एक दूसरे को खुशहाली की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और इसी के तहत ये आयोजन और तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस गश्ती भी पूरी तरह से जो है मौजूद है। और ऐसे में ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, फिरोजाबाद से ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, बुलंदशहर से भी लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बदायूं के भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें सामने आई है जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोग नमाज करते हुए नजर आ रहे हैं। चंदौली की बात करें, बड़े बुजुर्ग हो या फिर बच्चे एक दूसरे को जो है खुशियों के साथ इस ईद के पर्व की मुबारकबाद देते हुए गले मिलकर नजर आ रहे हैं। कानपुर से भी तस्वीरें सामने आई है जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं। और वाराणसी में भी ईद के दौरान खुशनुमा माहौल दिखा। एटा की बात करें, वहां भी लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए। कन्नौज में भी पुलिस प्रशासन की गश्ती पूरी तरह देखने को मिली।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।